बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12.3 में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस करेंगे और पहले हम यहाँ से बुक से इसका जो थ्योरी का पोर्शन है उसको रीड कर लेते हैं। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिफ़ाइन किया जा रहा है कि एक सिंगल वैल्यू होगी जो कि रिप्रेजेंट पहले तो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ऐसी सिंगल वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करेगी डेटा को, उसको हम एवरेज कहते हैं या फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ टाइप्स आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी हैं, जिनमें अरिथमेटिक मीन है, ये बिलाल का स्कोर है। इसका मीन अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। 5 टाइम्स लिखा हुआ है, जिसका मीन अगर आप देखें तो वो 5 के बराबर है। और जब आप इसका दूर से उम्र के स्कोर को देखें तो वो कुछ इस तरह है। इन दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है स्कोर में, लेकिन इनका जो एवरेज है वो बराबर ही आ रहा है। इसी तरह उस्मान का स्कोर देखें तो वो 254,568, ये उन दोनों से टोटली डिफरेंट है और इसकी एवरेज जो है वो 5 आ जाती है। फिर इसी तरह हसन का स्कोर देखें तो ये भी आपके सामने मौजूद है और इसकी एवरेज भी 5 आ जाती है। इसी तरह अब्दुल्ला का नेगेटिव स्कोर भी आ रहा है और फिर भी जो है इसकी एवरेज 5 आ रही है। तो हमें इन सब एग्जांपल्स में जो कि 5 मुख्तलिफ बच्चों का डाटा है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सारे 5 डाटा में सेम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन इनके अंदर जब आप डाटा का एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, इनका अगर आप फ़र्क देखें, यानी इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है अगर मैं वो यहाँ पर लिखूँ तो वो भी, क्योंकि हम इसे कैटेगराइज नहीं कर सकते तो यहाँ पर तो एक्स मैक्स और एक्स मिनिमम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस डाटा को देखते हैं तो ये पहला वाला कंसिस्टेंट डाटा है, सारी कंसिस्टेंट वैल्यूज़ हैं। और इसको अगर आप देखें तो मिनिमम वैल्यू आपके सामने 5 के बराबर है, और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 8 के बराबर है। इसी तरह सेकंड वाले में ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। इसी तरह ये मिनिमम है और ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है। इसी तरह बिल्कुल ये मिनिमम वैल्यू आएगी और ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब अगर आप इस मीन का मैक्सिमम वैल्यू से फ़र्क देखें तो ये तकरीबन 8 वैल्यूज़ का पॉजिटिव साइड पे फ़र्क चल रहा है और नेगेटिव साइड पर ये तकरीबन 5 और -10 है, तो ये तकरीबन -15 का फ़र्क आ रहा है। और इसी तरह अगर आप इसको देखें तो इसमें पॉजिटिव साइड पर +3 का फ़र्क आ रहा है और नेगेटिव साइड पर -4 का फ़र्क आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनमें काफ़ी, इस वाली वैल्यू में जो उम्र का स्कोर है इसमें ये 5 के आसपास की ही वैल्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं हुई हुई। लेकिन क्योंकि इसका डिफरेंस ज़्यादा है सेंट्रल वैल्यू से तो ये ज़्यादा स्कैटर हुआ होगा। अगर मैं 5 को सेंटर पे प्लॉट करूं तो ये 3 अगर इस फासले पर आ रहा है तो -4 यहाँ पर आएगा। ये +3 का डिफरेंस हो गया और ये -4 का। इसी बेसिस पर अगर आप इस वाले डाटा को देखें तो ये सेंटर में 5 बनता है और इसके तकरीबन यहाँ तक नेगेटिव वैल्यूज़ लेके जाएंगी और जो कि इसे ले जाएंगी कहाँ तक, -10 तक। और इस साइड पर पॉजिटिव साइड पर मैक्सिमम वैल्यू 13 है, तो ये काफ़ी आगे डाटा को लेके जाएगा। तो जब आप इन दोनों प्रेजेंटेशंस को देखते हैं जो मैंने दी हैं, तो ये सेंटर से फासला मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बहुत ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम को बहुत ज़्यादा नहीं है, और इधर जो है वो फासला ज़्यादा है। अच्छा, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि वैल्यू ऑफ डाटा जो है वो स्कैटर्ड अवे हो रही है एवरेज से मुख्तलिफ तरीक़ों से, और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन है क्योंकि हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। कि अगर जैसे आपके सामने इन सब की एवरेज एक जैसी है और आप ग्रेडिंग करते हैं इनके, इसकी बेसिस पर आप इनको कोई रैंकिंग करते हैं तो आपको लगेगा कि सब बच्चों की परफॉर्मेंस एक जैसी और सब एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब आप रियल डाटा को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि पहला बच्चा बिलाल जो है ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है एक ही तरह। जो उमर है ये कभी कोई अहम टेस्ट होता है तो ज़्यादा मेहनत कर लेता है
और कभी लापरवाही भी कर लेता है। इसी तरह अगर आप उस्मान को रीड करेंगे तो उसका एक डिफरेंट बिहेवियर नज़र आएगा, हसन या हसन का बिहेवियर डिफरेंट होगा और अब्दुल्ला का बिहेवियर होगा। तो ये चीज़ें जो है वो एवरेज इतनी सिग्निफिकेंट नहीं रहती अगर आप सिर्फ उसी को कैलकुलेट करें। इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी मुख्तलिफ किस्म की और मेजरमेंट्स, जिनमें ख़ास तौर पर आपकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन आती है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली क्या करेगी, ये मेजर करेगी कि किस तरह डाटा स्कैटर हुआ है सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द, और ये आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में भी रिक्वायर्ड है। अब इससे आगे चलें तो आपके पास, अच्छा ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप बुक के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा जा रहा है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होती है, और उसके आंसर में आपने ये पूरी लाइन लिख देनी है यहाँ से लेकर, और ये वाली भी जो इसकी शुरू में एक्सप्लेनेशन है वो मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका। और अब इसकी मेजरमेंट्स में आ जाएं, डिफरेंट टाइप्स पे आ जाएं, तो टाइप्स जो आपकी बुक में मेंशन्ड हैं उन्हीं को हम देखते हैं, वो बेहतर रहता है हर लिहाज से। तो पहले रेंज को देख लें। रेंज अगर आपने निकालनी है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल में भी निकाली थी, उसमें आप xm माइनस x नॉट करते हैं। इसको xm को हम x मिनिमम भी कहेंगे, बल्कि हम आगे सॉल्यूशन में x मिनिमम ही कहेंगे, और x नॉट जो है इसको हम x मैक्स कहेंगे। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपको ये एक मेजर ऑफ डिस्पर्शन मिल जाता है जिसको हम रेंज कहते हैं। फिर वेरिएंस पे आ जाएं, जो सेकंड है, इसमें हम क्या करते हैं, मीन ऑफ स्केयर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, कि आप डेविएशन लेंगे मीन से, उसका स्केयर लेंगे, x माइनस एक्स बार डेविएशन होगी, उसका स्केयर x स्केयर आ गया, और इसका मीन लेंगे तो ग्रुप डेटा में समेशन f के साथ समेशन f को डिवाइड किया जाता है। तो ये आपके पास वेरिएंस की वैल्यू निकल आती है, जिसके दो फार्मूलाज हैं, पहला वाला प्रॉपर मीन फार्मूला और सेकंड वाला डायरेक्ट फार्मूला, और इन फार्मूलाज को भी आपने डेफिनेशन का हिस्सा बनाना है। तो फिर थर्ड पे आ जाएं। थर्ड आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वेरिएंस का। यहाँ पर देखिएगा ये वेरिएंस था, अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, और फार्मूला में भी सिर्फ यहाँ पर रेडिकल साइन अगर लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला बन जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम SG ऑफ x भी लिख सकते हैं, और वेरिएंस के लिए हम वेरिएंस ऑफ x भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये डेफिनेशन आपकी बुक के पेज नंबर 262 और 263 के ऊपर मौजूद है, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट थे। और अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के साथ सॉल्व किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 2 अब हम सॉल्व करेंगे, और इसको अगर एक दफ़ा रीड कर लें तो बेहतर है। एनर्जी कंजम्पशन दी जा रही है एक मंथ की राबी के होम की, जहाँ से आपने इसकी रेंज भी कैलकुलेट करनी है और वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। रेंज के लिए जो आपका फार्मूला यूज़ होगा वो मैंने यहाँ लेफ्ट पर लिख दिया है कि रेंज x मैक्स में से x मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं, यानी डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू निकाल देते हैं। और ये जो केस हमारे पास अभी है, इसमें ये वैल्यू जो कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। x मिनिमम आएगा, x मिनिमम की वैल्यू आएगी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास, और x मैक्स की वैल्यू आएगी अपर क्लास बाउंड्री ऑफ बिगेस्ट या हाईएस्ट क्लास। जैसे आपको यहाँ पर डाटा में x मैक्स की वैल्यू मिलेगी, यहीं पे लिख लेता हूँ, x मिनिमम की वैल्यू मिलेगी 101 और x मैक्स की वैल्यू मिलेगी 700।
अगर आपने रेंज कैलकुलेट करनी है तो आप सिंपली इसमें एक्स मैक्स की वैल्यू डालें, जो कि आपने निकली है 700, और एक्स मिनिमम की वैल्यू है 101। जब आप इन्हें माइनस करते हैं तो रेंज आपके पास आ जाएगी 599। तो इस तरह इस क्वेश्चन का ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है। और अब हम जो है वो अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। मैं इसे टेबल को थोड़ा सा नीचे कर दूंगा ताकि आपको फार्मूला और टेबल के अंदर जो कैलकुलेशंस करनी है वो बेहतर तरीके से नज़र आ सकें। तो ये कैलकुलेटर भी सामने रख देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आइडेंटिफाई करना है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है और एक्स की वैल्यूज़ या क्लासेस कौन सी हैं। तो हमें नज़र आ रहा है नंबर ऑफ मंथ, ये फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। एक्स की वैल्यू आपकी होती है मिड वैल्यू, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे किस तरीके से। 101 में जो लोअर बाउंड्री बाउंड्री है इसमें 200 को प्लस करें और 2 से डिवाइड। तो जब आप इन्हें ऐड करते हैं आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 150.5 की। इसी तरह सेकंड वैल्यू आ जाएगी 250.5 की। ये क्लासेस एक ही इंटरवल से बढ़ रही हैं, तो इसी तरह आगे भी सेम इंटरवल से 350.5 आ जाता है, फिर आ जाएगा 450.5 और सिमिलरली 550.5 और फिर 650.5 आएगा। अब हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमने f और x को मल्टीप्लाई करना है। f और x को मल्टीप्लाई करने के लिए जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह। ये मैं पेंसिल से लाइंस लगा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जब आप पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 301 आ जाएगा, सेकंड पर 250.5 आएगा और फिर 1051.5, सिमिलरली ये 450.5 और 165.1.5 और 1301 आ जाता है। अब हम आगे चलते हैं और इसके अगले हिस्से को देखते हैं कि किस तरह सॉल्व किया जाएगा। आप भी ज़रा साथ रहिएगा, फॉलो कीजिएगा कि अब हमने fx स्क्वायर लेना है। तो जो आपके पास fx की वैल्यू आई है, यानी ये वाली वैल्यू, इसके साथ दोबारा इस x को मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू बनेगी 45300.5, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 62750.25। उससे अगली वैल्यू मैं डायगोनल में लिखूंगा, ये 368,550.75 आ जाता है। इसी तरह ये आ जाएगा 202,950.25, फिर यहाँ पर आ जाएगा 909,150.25, इधर आ जाएगा 846,300.5। तो इस तरह आपका ये टेबल पूरा हो जाता है। अब हम सम की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर सम लिख देते हैं। पहला वाला ये आएगा समेशन f, इन सबको प्लस करके ये आ जाता है 12 के बराबर। इन कॉलम्स को अगर आप वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड करते हैं तो ये आपको प्लस देंगे, सम की वैल्यूज़ दे देंगे। इसी तरीके से अगर आप सेकंड कॉलम को ऐड करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं तो ये आपको मिलेगा समेशन fx और इसकी वैल्यू आएगी 5006। इसी तरह अगर आप इस कॉलम को टोटल करेंगे, इस वाले को, तो आपको समेशन fx स्क्वायर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू है 2,435,003। ये सब वैल्यूज़ निकालने के बाद अपने कैलकुलेटर से वेरिएंस का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट वेरिएंस है। वेरिएंस का फार्मूला आपके सामने ये लिखा हुआ है।
आप लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। और इतना करने के बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। समेशन एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 2,435,003। समेशन एफ 12 आया था और माइनस करेंगे समेशन एफ की वैल्यू आई है 5,006 डिवाइडेड बाई 12 और इसका स्क्वायर लेंगे। जब आप इसे एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 202.9। ये मैं आपके सामने डिवाइड कर देता हूँ एक दफ़ा। तो 2435003 डिवाइडेड बाय 12 किया हमने, तो ये आपके पास आते हैं 202916.91 माइनस करेंगे 5006 डिवाइडेड बाय 12 लेकर आपने इसका स्क्वायर लेना है, यानी 417.17 का स्क्वायर लेंगे। जब आप इसको पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा जिसको हमने एस स्क्वायर भी कहा था, और वो बनेगा 28888.89 और ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखी जाएगी क्योंकि हम पॉइंट को राउंड ऑफ कर रहे हैं। इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। मारिया हैं जो कि एनालाइज कर रही हैं वाटर सप्लाई को अपने एरिया में, और उनको जो डाटा मिला है वो सामने दिखाया गया कि वाटर सप्लाई इन गैलन्स 501 से 700 तकरीबन 4 घंटे तक आती है। और इसी तरह ये ऑर्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी होगी, और ये आपके सामने क्लासेस बने हुए हैं। यहाँ से हम एक्स निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करते हैं, लोअर क्लास बाउंड्री प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और फिर एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला कॉलम आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए आपने इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। तो ये एक रफ सा स्केच मैंने आपके सामने बता दिया है। रिक्वायरमेंट में मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपने फ़ौरन से पहले यहाँ पर मीन का फार्मूला लिख देना है, जो कि बराबर होगा समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ के। ये इन फार्मूलाज में मिसिंग था। मीन के बाद आपने वेरिएंस निकालना है, फार्मूला में मैंने हाईलाइट कर दिया। फिर एस डी निकालनी है, वो भी जब आपको वेरिएंस मिल जाए तो एस डी निकालना आसान होता है। और हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे एस डी के लिए वो क्या होगा, वो होगा कि जो वेरिएंस निकाला होगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। और फिर सी वी निकालनी है। सी वी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि सी वी बराबर आती है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, यानी मीन इंटू 100 के। मीन आप पहले निकाल चुके होंगे तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब हम चलते हैं इधर और इन कॉलम्स को पूरा करते हैं। सबसे पहले जो है वो x की वैल्यू आएगी 501 में। अगर 700 को प्लस करें तो ये आ जाता है 1201। इसको 2 से डिवाइड करें तो आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी जो कि बराबर है 600.5 के। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगी 800.5 के। अब इनमें 200 का इक्वल इंटरवल है सब में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000.5 और यहाँ पर आ जाएगा 1200.5। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स के लिए आपने मल्टीप्लाई करना होगा 600.5 को 4 से। तो जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो आपके सामने है कि वैल्यू आ जाती है 2402 के बराबर। इसी तरीके से अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 800.5 से,
800.5 से, तो ये वैल्यू आ जाती है 4002.5। और जब आप 1000.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो आपके पास आ जाता है 2001, और आखिर 1 से मल्टीप्लाई करके ये इसी तरह आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने दोबारा fx को x से मल्टीप्लाई करना है। अब लास्ट यहाँ तक तो हम पहुँच गए थे, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप 1200.5 को 1200.5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आता है 1441200.2। और इसी तरह अगर आप 2001 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000.5 से, तो आपके पास आ जाता है 2002 और उसके आगे फिर 000। इसी तरीके से अगर आप 4002.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 800.5 से, तो आपको मिल जाता है 3204,001.2। और फाइनली जब आप 2402 को मल्टीप्लाई करेंगे 600.5 से, तो आपको मिल जाएगा 1442,401। अब आपने इन सब कॉलम्स के टोटल करने हैं। तो टोटल के लिए पहले हम समेशन एफ को करते हैं। 5 9 और 1 10 और 2, समेशन एफ आ जाएगा 12 के बराबर। उसके बाद आपने समेशन एफ एक्स को करना है, यानी इस कॉलम का टोटल। इसको भी मैं आपके सामने कर देता हूँ। ये आ जाता है 1200.5 प्लस 2001 प्लस 4002.5 और प्लस 2402। तो इन सब को प्लस करेंगे, आपके पास 9606 आ जाएगा। और अब आप समेशन एफ एक्स केयर करें, यानी इस कॉलम को टोटल करें, तो आपके पास आ जाएगा 1442,401 प्लस 1, ये गलत हो गया, 1442,401 प्लस, ये पीछे मेमोरी में आ रहा है, 1442,401 प्लस 320,401.2 प्लस 2002,000 प्लस 1441200.2। तो जब आप इन सब को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 210,59602। अब आपने ये वैल्यूज़ यूटिलाइज करनी है यहाँ पर, और इसका मीन, एसजी और वेरिएंस वगैरह सब निकल आएगा। पहले हम समेशन एफ एक्स लिखें, तो ये है 9606, डिवाइड करना है हमने 12 से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाती है 800.5। इसी तरीके से अब आपने मीन देखें निकाल लिया, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए आप क्या करते हैं, समेशन एफ एक्स के डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 210,59602 डिवाइडेड बाय 12, और माइनस करेंगे यहाँ पर ये वैल्यू, क्योंकि ये मीन वाली ही है, तो हम डायरेक्ट 800.5 का स्क्वायर लिख देंगे। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाती है 33,333.33। और एस जी निकालने के लिए आपने वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट ले लेना होता है। तो यहाँ से फिर एस जी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 333.33 का स्क्वायर रूट
जो कि एस डी ऑफ एक्स की वैल्यू देगा आपको 182.57। तो ये वेरिएंस हमें मिल गया था। एस डी निकालने के लिए आपने वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट लेना है, और इसको जब आप स्क्वायर रूट लेंगे 33,333.33 का, तो 182.57 ये एस डी की वैल्यू आ जाती है। और आखिर में फिर हम सी वी निकाल देंगे। तो सी वी निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ी सी पार्टीशन बना देता हूँ ताकि एक ही लेंस में, ये एक ही स्क्रीन में आपको ये पूरा सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये सी वी आएगा एस डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। एस डी की वैल्यू आई है 182.57। इसको डिवाइड करें एक्स बार से जो कि था 800.5 और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 22.81 और ये सी वी की वैल्यू है। अब मैं ये सारे आंसर जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ। एस डी हमें चाहिए था जो कि ये निकला हुआ है, सी वी चाहिए था जो कि यहाँ पड़ा हुआ है, फिर इसी तरह वेरिएंस कैलकुलेशन चाहिए थी, ये भी हमने कर दी, और फाइनली ये एक्स बार था जो कि हमने इसके ऊपर कर दिया था। इस तरह जो है वो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये फिर एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैलरीज को एनालाइज कर रही है, डिपार्टमेंट वाइज टीचर्स की सैलरीज हैं शायद, या ओवरऑल सैलरीज हैं, जिसमें रेंज भी पता चल रही है, वेरिएंस भी पता मालूम करना है, रेंज भी मालूम करनी है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करनी है। इसके लिए पहले हम डेटा को देख लेते हैं। रेंज का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, वेरिएंस का भी फार्मूला मौजूद है, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला भी मौजूद है। हम अब इस टेबल को पूरा करते हैं। सबसे पहले आपने x निकालना है। 40,000 और 60,000 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 50,000। इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 70,000 और यहाँ पर आ जाएगा 90,000। अब f(x) को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए हम f और x के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाता है 500,000, और इससे अगली टर्म बनेगी, अगला वैल्यू बनेगी 840,000, और इसी तरह जो थर्ड वैल्यू बनेगी वो बनेगी 720,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 720,000। यहाँ तक करने के बाद आपने f(x) स्क्वायर निकालना है। उसके लिए f(x) को दोबारा x से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 25, और 25 के साथ फिर 9 zeros आ जाएंगे, 3 और 3। इसी तरह से अगले वाले में 58,800 और उसके साथ फिर दोबारा ये तकरीबन 2-3 0 और फिर 3 0 आएंगे, और फिर जब आप आखिरी वैल्यू को देखेंगे ये 3 0 टोटल, और आखिरी वैल्यू में यहाँ पर आ जाएगा 64,800, फिर 000 और फिर आखिर में दोबारा 000। अब हमने इन कॉलम्स को ऐड करना है। सबसे पहले समेशन f करेंगे। समेशन f की वैल्यू आ जाती है 30, फिर इसके बाद समेशन f(x) करेंगे। समेशन f(x) की वैल्यू आ जाती है, इस कॉलम को प्लस करने के बाद ये बनेगी 2060, और इसके साथ फिर 3 0 है। और फिर हम समेशन f(x) स्क्वायर की बात करें तो समेशन f(x) स्क्वायर आएगा 1.486 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। और अब हम फार्मूलास को बारी बारी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमने रेंज निकालनी थी,
तो रेंज के लिए हम सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। मैं यहाँ पर रेंज निकाल देता हूँ और इनके दरमियान लाइन लगाकर पार्टीशन कर देता हूँ। रेंज की वैल्यू आएगी एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। सबसे बड़ी छोटी वैल्यू है 40,000 और सबसे बड़ी वैल्यू है 100,000। जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आएगा 100,000 माइनस 40,000, ये आ जाता है 60,000, जो कि आपकी रेंज की वैल्यू होगी। अब हम आगे चलेंगे और इसकी का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। वेरिएंस के लिए आप स्क्वायर का सिंबल यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ और इस सारे का स्क्वायर। जब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास यहाँ आएगा 1.486 इंटू 10⁻11। डिवाइड करेंगे इसको 30 से, माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2,060,000 डिवाइडेड बाय 12 और इसका स्क्वायर। जब अगले स्टेप में इसे मज़ीद सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ आ जाता है 4,953,333 और 0.33 माइनस करेंगे और इधर आ जाएगा 4,715.11। जब आप इसको माइनस भी कर लेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स आ जाएगा, जो कि बराबर है 4,948 और 618.22 के। तो हमने रेंज भी निकाल दी और वेरिएंस भी निकाल दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन यहीं से निकाल देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जब आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाती है। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे किसका, 4,948,618.22 का, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगी बराबर किसके, 22,24,224.55 के। तो ये वैल्यू भी आपने लिख दी। और अब हम आखिर का स्टेप करते हैं जिसमें हमने CV निकालनी है। CV के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड किया जाता है x बार से और 100 से मल्टीप्लाई। इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये CV आ जाएगी आपके पास 1,2,3,224.55, जो कि ये वैल्यू है। इसको डिवाइड कर दें x बार से, x बार आया था 47, ये तो स्केल लेके आया था ना, तो पहले ये आया था 68,666 और 67 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से CV की वैल्यू बनेगी 3.24। इस तरीके से जो है वो आपके पास CV भी निकल आता है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करें और थोड़ी प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा जो आंसर आ जाए, अगर वो दोबारा चाहिए हो तो उसे किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे नीचे कमेंट कर दें, या फिर कोई बच्चे आ रहे हैं ट्यूशन्स के लिए तो आप लोग मुझसे वहाँ पर एकेडमी में भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं और हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे एक टीचर है जो कि एनालाइज करना चाह रहे हैं अपने स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स के डिफरेंट सेक्शंस हैं क्लास 10th के, जिसमें 10 मावी, फिर 10 टील, 10 हेज़ल है।
यहाँ पर ये गलती से सेकेंडरी लिखा हुआ है। तो ये क्लास 10 के मुख्तलिफ सेक्शंस हैं जहाँ जिनका आपने वेरिएंस भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालनी है। तो ये पहले जो क्वेश्चंस हो गए हैं उनकी निस्बत काफ़ी सिंपल है, क्योंकि आपने सिर्फ दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। एक ये वेरिएंस की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसे यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू डालेंगे। लेकिन पहले ये टेबल पूरा करना है, तो आप पहले तो x निकलेगा 70 और 80 को प्लस करके 2 से डिवाइड करें। यहाँ 75 आ जाता है, ये 65 आ जाएगा, इस साइड पर ये 55 बनेगा। फिर fx की बात करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1125 आ जाता है। यहाँ आ जाएगा 780 और इधर आ जाएगा 550। fx की बात करें अगर तो ये आ जाएगा 84,375, यहाँ आ जाएगा 50 और साथ 700 और इधर आ जाएगा 30 और साथ 250। अगर आप इन सब के स्केयर्स की बात करें तो समेशन f की बात करते हैं पहले, जो कि इस कॉलम को टोटल करके मिलता है, वो आपको मिलेगा 37 के बराबर। तो आपने ये मेंशन कर देना है 37, ये आ गया समेशन f। और उसके बाद समेशन fx की बात करें तो आपके पास आ जाएगा 2455। और इसी तरह समेशन fx स्क्वायर की बात करें तो ये टोटल आ जाता है 165 और साथ 325। अब ये सारी वैल्यूज इधर यूटिलाइज करेंगे, वन बाय वन पुट करते हैं। तो पहले आएगा समेशन fx स्क्वायर जो कि था 165 325 के बराबर। इसको डिवाइड करेंगे समेशन f से जो कि था 37, फिर माइनस डालेंगे। माइनस डालने के बाद समेशन fx लिखें जो कि है 2455 और इसको भी 37 से डिवाइड करके फिर स्केल लेंगे। ये जब आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहली वैल्यू डिवाइड होने के बाद आएगी 4468.24 और इसमें से माइनस करेंगे 4402.5। ये सारी कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से होंगी और जब ये कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे तो वेरिएंस की वैल्यू मिलेगी आपको 65.74। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जब आपने पहले वेरिएंस निकाला हो तो आपने उसी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेना होता है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 65.74 का स्क्वायर रूट, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी 8.11। और इसके भी आंसर्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो रिक्वायरमेंट थी वेरिएंस की जो कि हमने ये निकाल दिया, फिर थी स्टैंडर्ड डेविएशन की जो कि हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया। और इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाले लेंथी कैलकुलेशंस के थे, कॉन्सेप्ट चेक करना हो तो इस क्वेश्चन से भी किया जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होगा। और अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट नहीं है बल्कि दो पार्ट्स और भी हैं, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6। ये काफ़ी लेंथी वीडियो होगी तो हम ये थोड़ा क्विकली करेंगे। रेंज निकालनी है, वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले तो फ़ौरन ही हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं। रेंज के लिए आप x मैक्सिमम में से x मिनिमम को माइनस करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको नज़र आएगी ये वाली वैल्यू 2000 और माइनस करें मिनिमम वैल्यू है 0, तो ये आपको रेंज मिल जाती है 2000 के बराबर। अब नेक्स्ट पर चलें, हमने इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। इसके लिए पहले हम वेरिएंस निकालेंगे और वेरिएंस का फार्मूला मैं लिख देता हूँ, समेशन fx स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f माइनस समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f और इस सारे का स्क्वायर।
तो इसके लिए हमें पहले टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा। टेबल कंप्लीट करें तो ये वैल्यू सेंट्रल वैल्यू x की बनेगी 250, फिर इसके बाद आ जाएगा 750, फिर आ जाएगा 1500 और फिर fx की वैल्यू करें तो ये 5000 आ जाता है। इसके बाद आ जाएगा 22500, फिर आ जाएगा 37500 और इसके बाद fx स्क्वायर की बात कर लेते हैं। fx स्क्वायर आएगा 1250 और 700, ये वैल्यू आएगी 16875 और उसके साथ भी 000, फिर आएगी वैल्यू 56 और उसके साथ भी 250 और फिर 000। ये वैल्यू सारी आपके सामने आ चुकी हैं। इनमें हमने क्या क्या निकालना है, समेशन f चाहिए, उसकी वैल्यू है 75, फिर समेशन fx चाहिए, उसकी वैल्यू इस कॉलम से मिलेगी। ये कितना बनेगा, ये बनेगा 65,000 और बिल्कुल इसी तरह हम अब समेशन fx स्क्वायर की बात कर लें तो वो आ जाता है इन सबको प्लस करने के बाद तकरीबन 74,375 और 7,000। अब ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा समेशन fx स्क्वायर 74,375 और 7,000 डिवाइडेड बाय समेशन f जो के था 75, फिर माइनस करेंगे समेशन fx कितना था 65,000 डिवाइडेड बाय 75 और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लें। डिवाइड करेंगे तो आएगा 991,666.67 माइनस 751,111.11, ये वेरिएंस की वैल्यू आएगी। और अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है तो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। वेरिएंस की वैल्यू हमने ये माइनस करना भूल गया, माइनस कर लें तो आ जाती है 240,555 और फिर 0.55, तो ये वैल्यू इधर लिख दें 240,555 और 0.55, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये SD आ जाएगा किसके बराबर, ये आएगा 490.46 के बराबर। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है। और ये 5 और 6 इम्पॉर्टेंट हैं फॉर SRQ शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो इससे यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 है, वो आपको एक अलग वीडियो में मिलेंगे जो कि इसके बाद पोस्ट की जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।